गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 व्हाट हैपेंड टू रेप्टाइल्स। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपति, अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. It is on a cliff and the vast forest stretches below like a mossy green carpet. There are many kinds of people in the village, dark, fair, tall, short. They speak many languages, some eat meat, some don't. Some pray in a small temple at the edge of the forest, others pray in a mosque some miles away. आप इस कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे पर यह कहानी सच्ची है। बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपति, मैं पंबुपति गया हूँ। पंबुपति एक ऐसा गांव है जो जंगल के एज पे है। एज यानी किनारा, मतलब जंगल के किनारे पर है। अब ये जो गांव है ये पहाड़ी की चोटी पर है और इस गांव के आसपास एक बहुत ही बड़ा जंगल है जो ऐसा लगता है जैसे कोई हरी रंग की चादर बिछी हुई हो। वहाँ पर बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, जैसे काले, गोरे, लंबे, छोटे, हर टाइप के लोग रहते हैं और वो सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कुछ लोग मीट खाते मतलब मांस खाते और कुछ नहीं खाते हैं। कुछ लोग छोटे से मंदिर में पूजा करते हैं जो जंगल के किनारे हैं और कुछ लोग मॉस्क्यू में जाके प्रे करते जो थोड़ी दूर है। माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मैनी 100 miles अवे फ्रॉम पंबुपति। अब लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है प्रेम और वो सहस्त्रों मील दूर रहते हैं पंबुपति से। और वो कह रहे हैं कि उनने गांव के बारे में सुना है पर वो वहाँ कभी नहीं गए। और फिर लेखक कहते हैं कि पिछले साल पता नहीं क्या हुआ कि जो उनके गांव के लोग थे वो सब पागल हो गए और बहुत दूर दूर तक के लोग जो कभी मंदिर या फिर मस्जिद गए भी नहीं होंगे और वो भी एकदम पागल हो गए थे और मंदिर और मस्जिदों को जलाने लग गए थे। और जो गांव के जितने भी लोग थे वो एक दूसरे से झगड़ने लग गए, फाइट करने लग गए। Some had to run away in the middle of the night and at 3 in the morning. As I lay in my house, half awake to the sounds of hate and violence, there was a fire. Many houses were burned down in the fire. One of them was mine. और क्या वो जो लोग थे गांव में रहने वाले वो सब इधर उधर भाग रहे थे रात में, बीच रात में, मतलब वो सब बहुत ही ज़्यादा पागल हो गए थे। और जो लेखक रहते हैं वो अपने घर में सो रहे होते हैं। रात की लगभग 3 बज रही होती है। उनकी नींद आधी खुली हुई होती है और ये आधे सो रहे थे और बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी जो लड़ाई झगड़े और दुश्मनी की आवाज़ थी। और वहाँ पर आग लग गई थी जिसके कारण बहुत सारे घर जल भी गए थे और उसमें से लेखक का भी घर था, मतलब प्रेम का भी एक घर था जो जल चुका था। I managed to grab a few clothes, some coins, my little Ganesh statue, and I ran for a day and a night, resting whenever my legs would not carry me any farther. I jumped onto a train, then on a bus, no tickets. उनके हाथ में जो भी कपड़े आते हैं वो ले लेते हैं, थोड़े सिक्के ले लेते हैं, एक गणेश जी की स्टैचू ले लेते हैं और भागते हैं, दिन रात भागते हैं। और जैसे उनको थकान होती है वो बैठ जाते हैं और फिर भागने लग जाते हैं। वो ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं बिना टिकट के। Never mind, everyone seemed to be running. Finally, I found myself in Pambupati and I saw some villagers gathered near a well. I ran to them and before I could see a thing, I fainted. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि सब भाग रहे थे। अब जो प्रेम रहते हैं वो भागते भागते पंबुपति आ जाते हैं। वहाँ पे वो जो विलेजर्स रहते हैं, वो गांव वाले रहते हैं, उनको वो इकट्ठे हुए देखते एक कुएं के पास में। वो बहुत भागते हैं और जैसे ही वो कुछ कहते हैं उसके पहले वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending over me. अब जैसे ही मुझे होश आता है, प्रेम कहते हैं कि जैसे ही मुझे होश आता है मैं एक बूढ़े आदमी को देखता हूँ जिसके सफ़ेद बाल होते हैं, सफ़ेद दाढ़ी होती है और चमकती हुई काली आँखें होती है
और वो मेरी तरफ झुका हुआ होता है। For the next few days, he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet, cool water from the stream. और आने वाले कुछ दिनों तक जो बूढ़ा आदमी देता है वो प्रेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उसको खाना खिलाता है और उसके लिए ठंडा मीठा पानी लाता है धारा से, और जो प्रेम के पंजे रहते हैं, पैर के पंजे रहते हैं, उनको मसलता है जिससे प्रेम का दर्द गायब हो जाता है। और जो भी बूढ़े आदमी के पड़ोसी रहते हैं और सब लोग उनसे मिलने आते हैं, मतलब सब लोग प्रेम से मिलने आते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं। अब क्या होता है, एक दिन है ना, जो प्रेम रहता है वो बूढ़े आदमी को दादाजी पुकार के बोलता है कि दादाजी एक बात बताइए मुझे कि मैंने तो ऐसे लोग कभी देखे ही नहीं। यहाँ पे लोग बहुत ही अलग हैं। मेरे गांव में तो लोग झगड़ते एक दूसरे से, उन लोगों से झगड़ते हैं जो दूसरे भगवान को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर ये जगह तो बड़ी अलग है। फिर जो बूढ़ा आदमी रहता है वो कहता है, प्रेम, मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा, पंबुपति की कहानी। You can take this story back to your village, maybe it will heal some of its wound and dry some of its sores. अब जो ओल्ड मैन रहते हैं वो कहते हैं कि तुमको मैं जो कहानी सुनाऊंगा उसको तुम तुम्हारे गांव में जाके सुनाना, हो सकता है कि तुम्हारे जो घाव है वो भर जाए। Oh grandfather, I said anxiously, don't say that. What I have seen in my village makes me burn with shame. I never want to go back there. अब जो प्रेम रहता है वो कहता है, ओ दादाजी, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। मुझे वहाँ की सोचता हूँ, मैं जब उस गांव के बारे में सोचता हूँ तो मैं शर्म के मारे जल उठता हूँ। मुझे वहाँ उस गांव में कभी नहीं जाना है। But that's exactly why you must go back, he said in a soft voice. I kept quiet. I didn't want to argue with him and I wanted to hear his story. जो बूढ़े आदमी रहते हैं वो प्रेम से कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें अपने गांव में वापस जाना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में। तो जो प्रेम रहते हैं वो चुप रहते हैं क्योंकि वो बहस नहीं करना चाहते थे, वो दादाजी की कही कहानी सुनना चाहते थे। It happened a long time ago, he began. So long ago that there were no schools and no teachers. दादाजी कहते हैं कि ये बहुत पहले समय की बात है। वो कहते हैं कि इतनी पुरानी बात है कि जब स्कूल भी नहीं थे और शिक्षक भी नहीं थे। Children lived in caves with their parents and helped them to collect fruit and berries from the forest. और जो बच्चे रहते थे वो अपने माता पिता के संग गुफाओं में रहते थे और उनकी फ्रूट्स मतलब फल और बेरीज कलेक्ट करने में मदद करते थे। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पंबुपति फॉरेस्ट। उस समय कोई टाइगर या फिर एलिफेंट, हाथी नहीं थे पंबुपति के फॉरेस्ट में, पंबुपति के जंगल में। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, मैनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिज़ार्ड्स। अब जो दादाजी रहते वो कहते कि वहाँ पे कोई टाइगर या फिर हाथी नहीं थे, हाँ, पर वहाँ पे रेंगने वाले जानवर थे। रेंगने वाले जानवर को रेप्टाइल्स कहते हैं। तो वहाँ पे रेंगने वाले जानवर थे कई तरह के, जैसे स्नेक्स थे, क्रोकोडाइल्स थे, टर्टल्स थे, लिज़ार्ड्स थे, मतलब सांप थे, मगरमच्छ थे, छिपकली थी, ये सब थे। And you know that a reptile has scales on its body and it lays eggs. और जो बूढ़े आदमी रहते हैं वो प्रेम से कहते हैं कि जो रेप्टाइल्स रहते हैं उनके बॉडी पे लंबे लंबे निशान होते हैं और वो अंडे भी देते हैं। Every month the reptiles of Pampati had a big meeting. Everyone came, the pretty excited snakes, the slow thoughtful tortoises, the clever quick lizards, and the moody crocodiles, grumpy because they were out of water. अब क्या होता है, जो पंबुपति के जो रेप्टाइल्स रहते हैं उनकी हर महीने मीटिंग होती थी जिसमें सांप आते थे, टॉर्टोइजेस आते थे, लिज़ार्ड्स यानी छिपकलियाँ आती थी
और मगरमच्छ भी आते थे। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वॉज मकारा, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट। और इस जो मीटिंग होती थी उसका प्रेसिडेंट मकारा था। मकारा जो था वो पूरे जंगल का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। All the animals thought he was very important. When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along with what he says or does. अब क्या होता था, जो मकारा थे उसकी बात सब सुनते थे क्योंकि मकारा बहुत पावरफुल था और स्ट्रॉन्ग भी था और कोई उसके अगेंस्ट नहीं जाता था क्योंकि सबको डर लगता था उसका। Now one day a strange thing happened. It was a week before one of the monthly meetings. अब क्या हुआ, एक दिन बहुत अजीब चीज़ हुई। कब हुई? जब उनकी मीटिंग होती है मंथली, उसके एक हफ्ते पहले। मकारा सेंट अ लेटर टू द टॉर्टोइसेस आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। Ahiste, the big old star tortoise with black and yellow pictures on his shell, was very angry. अब क्या होता है, जो मकारा रहता है ना, वो मीटिंग से एक हफ्ते पहले टॉर्टोइसेस को, कछुए को एक लेटर भेजता है जिसमें लिखा होता है कि वो अब मीटिंग में नहीं आए। अब वो किसको भेजता है? वो जो सबसे बड़ा होता है, मतलब टॉर्टोइसेस में जो सबसे हेड होता है उसको भेजता है और कहता है कि तुमको मीटिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इसमें आहिस्ते के बारे में बताया है। आहिस्ते एक बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइस है, कछुआ है, विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन ए शेल, जिसकी शेल पे काली और पीले रंग की पिक्चर्स बन रही है। तो वो जो ये लेटर पढ़ता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। What does this mean? He shouted. How dare they? But no one of the tortoises has the courage to attend the meeting. There were so few, the others so many. अब जो आहिस्ते रहता है वो चिल्लाता है कि इसका क्या मतलब है, हाउ डेयर दे, उनकी हिम्मत कैसे हुई। बट नो वन ऑफ द टॉर्टोइजेस, मतलब कोई से भी टॉर्टोइजेस में साहस नहीं होता है कि वो मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि जो टॉर्टोइजेस थे वो तो बहुत कम थे पर जो दूसरे जानवर थे वो बहुत ज़्यादा थे। बिफोर द मीटिंग द जियान मकारा पॉलिश्ड हिज टीथ। अब मीटिंग होने के पहले जो मकारा रहता है, मतलब क्रोकोडाइल का प्रेसिडेंट, मतलब पूरे जंगल का प्रेसिडेंट जो रहता है, वो अपने टीथ को पॉलिश कर लेता है रेड फ्लावर्स से जो ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्ड। रेड फ्लावर्स जो रहते हैं ट्री के, उनसे वो अपने दांतों को पॉलिश कर लेता है। Everyone was waiting for him at the meeting place, और सब मकारा की राह देख रहे थे कि मकारा कब आएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर, ही बिगेन, भाइयों और बहनों, मकारा ने बोलना शुरू किया। ऑल द रेप्टाइल्स, इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा, स्टॉप टॉकिंग। जितने भी रेप्टाइल्स थे उनको वो बोलता है। ऑल द रेप्टाइल्स, सारे रेप्टाइल्स, और ब्यूटीफुल किंग कोबरा, और सुंदर कोबरा राज, मतलब कोबरा सुंदर राजा, मतलब जो कोबरा थे वो बहुत सुंदर थे, तो उनको कहता है कि राजा कोबरा आप भी चुप हो जाइए। मकारा कंटिन्यूड हिज स्पीच, मकारा जो रहता है वो बोलना शुरू करता है। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइजेस, मैंने सोचा है कि हमको कछुए की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, और मैंने उनको आ जाने के लिए मना कर दिया है। भाइयों और बहनों, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइजेस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम कछुए को क्यों पसंद नहीं करते हैं। The reptiles looked this way and that. They felt very uncomfortable. The snakes hissed anxiously. The lizards wriggled their tails. The crocodiles opened their jaws even wider. अब जो जितने भी रेप्टाइल्स रहते हैं वो इधर उधर देखते रहते हैं और बड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। जो स्नेक रहते हैं वो हिस करते हैं और जो क्रोकोडाइल रहते हैं वो अपना जॉस खोल लेते हैं। बट सैड वन लिजार्ड, अब जो लिजार्ड रहता है, एक छोटा लिजार्ड रहता है, वो कहता है बट नो बट, शाउटेड मकारा, देयर वॉज साइलेंस। तो जो मकारा रहता है वो छोटे लिजार्ड को चिल्ला देता है। आई थिंक सैड अ बेबी क्रोकोडाइल, बेबी क्रोकोडाइल बोलता है आई थिंक।
No, I think, screamed Makara, so loudly that the fruit in the tree above him rained down. After that, no one had the courage to speak. मकारा चिल्लाते हुए, इतनी ज़ोर से चिल्लाता है मकारा कि जो फ्रूट रहते ट्री पे, जो फल रहते पेड़ पे, वो भी गिर जाते हैं. आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक. उसके बाद किसी को भी हिम्मत नहीं होती मकारा के सामने बोलने की. मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टिथ. मकारा अपना गला सही करता है और अपने और दांत दिखाते हुए बोलता है. वेल, ही सैड, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइजेस. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि हम कछुए को क्यों पसंद नहीं करते हैं. कछुए बहुत धीरे होते हैं, कछुए बहुत स्टूपिड होते हैं. दे इवन कैरी देयर हाउसेस ऑन देयर बैक्स. और वो जो उनके घर रहते हैं वो भी अपनी पीठ पर कैरी करते हैं वो. Whoever heard of such a stupid thing? Now you lizards, you live in trees. अब तुम lizards, तुम छिपकलियाँ पेड़ पे रहती हो. Would you ever carry a tree on your back? तो क्या तुम पेड़ को अपनी पीठ पर कैरी करोगी? Would you? क्या तुम? Small frightened voices answered together. No, we wouldn't but. तो फिर जो छोटी छोटी फ्रिटेंड वॉइसेस रहती है वो आंसर करती है, नहीं, हम नहीं. पर फिर जो बकारा रहता है वो कहता है नो बर्ड्स. और वो कहता है कि जो टॉर्टोइजेस हैं, जो कछुए हैं, उसको उन्होंने कह दिया है कि वो पंबुपति को छोड़ दे. मतलब मगरमच्छ ने कछुए को कहा है कि वो पंबुपति को छोड़ दे. When they go, we will have more of everything, more food, more water, more space. और वो कहता है कि जैसे ही वो छोड़ देंगे हमारे पास सब चीज़ें ज़्यादा होंगी, जैसे ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा जगह होगी. I want them out by tomorrow. और मैं चाहता हूँ कि वो कल तक चले जाएं. But because they are such slow coaches, I have given them 1 week. पर वो इतने धीरे चलते हैं, इसके कारण मैंने उनको 1 हफ्ता दिया है. By next Tuesday, we won't have a single tortoise left in the jungle. अगले मंगलवार तक एक भी टॉर्टोइस, एक भी कछुआ इस जंगल में नहीं होना चाहिए. एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गोन. और आने वाले मंगलवार तक वो सब चले जाने चाहिए. एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड. पहले तो जो एनिमल्स थे वो बहुत दुखी हो जाते हैं. बट देन दे रियलाइज दैट वॉट मकारा हैड सैड वॉज ट्रू. पर बाद में वो रियलाइज़ करते कि जो मकारा ने कहा है वो सच है. देयर वॉज मोर फूड. उनको ज़्यादा खाना मिलेगा, ज़्यादा पानी मिलेगी, ज़्यादा स्पेस मिलेगी. बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फील द फॉरेस्ट. अब क्या होता है, जैसे टॉर्टोइजेस जंगल छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद जो जंगल रहते हैं उसमें स्मेल आती है, जैसे फ्रूट्स की, सड़े हुए मतलब सड़े हुए एनिमल्स की. मतलब जो फ्रूट्स रहते हैं वो सड़ जाते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं वो सड़ जाते हैं. पहले तो क्या होता था, पहले तो टॉर्टोइजेस खा जाते थे, और अब टॉर्टोइजेस नहीं है तो सब सड़ा हुआ है और कुछ हो भी नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है. दिस वॉज वॉट द टॉर्टोइजेस यूज टू ईट. एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विथ हिज बिग क्लॉज. अब ये जो बदबू थी वो इतनी ज़्यादा थी कि जो मकारा था उसको अपने बड़े बड़े हाथों से अपने नाक को पकड़ के घूमना पड़ रहा था. अ मंथ पास बाय एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन. अब महीने बीत जाते हैं और वापस वही चीज़ होती है. बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक. पर इस बार स्नेक की बारी होती है, मतलब सांपों की. अब जो मकारा रहता है वो एक लेटर लिखता है. They were to leave the forest and since they could move fast, they had to go in a day. अब क्या होता है, अब मकारा उनको भी लेटर लिखता है कि तुम भी जंगल को छोड़ के चले जाओ. तो जंगल उसको छोड़ के चल जाओ और तुम तो जल्दी भी चलते हो तो तुमको एक ही दिन में इसको छोड़ के जाना पड़ेगा. Naga, the head of the snakes, pleaded for more time but Makara would not give in. At the meeting he silenced the others, the lizard and crocodiles, with even louder shouts and threats. अब जो नागा रहता है, मतलब स्नेक्स का हेड, वो मकारा से बोलता है कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए. और मकारा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें और टाइम नहीं दूंगा. और जितने भी लिजार्ड्स और क्रोकोडाइल्स रहते हैं मीटिंग में,
वो उनको भी चुप करा देता है एक बहुत ज़्यादा लाउडर शाउट से। स्नेक्स आर स्लीमी ही सैड, snakes are slimy, he said, and they make funny noises. Who want such weird creatures around? Again, no one dared to disagree with Makara, and so the snakes laughed. अब जो मकारा रहता है वो मीटिंग में बोलता है कि जो स्नेक्स रहते हैं ये कितने पतले से रहते हैं और कितनी अजीब अजीब फनी नॉइसेस निकालते हैं। Who want such weird creatures around? और ऐसे क्रिएचर्स को अपने पास कौन रखना चाहेगा, वो ऐसा कहता है। अगेन नो वन डियर टू डिसएग्री विथ मकारा एंड सो द स्नेक लेफ्ट। और फिर भी मकारा के अगेंस्ट कोई भी कुछ नहीं बोलता है और जो सांप रहते हैं वो भी छोड़कर चले जाते हैं जंगल को। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटल अफ्रेड ऑफ द snakes. You never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you, and it took only a little poison to kill you after all. अब थोड़ी देर के लिए तो जो एनिमल्स रहते फॉरेस्ट की वो बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको सांप का डर था और वो कहते हैं कि अच्छा है वो चले गए क्योंकि कभी उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उन पर थोड़ा सा जहर डाला तो हम तो मर ही जाएंगे क्योंकि उनका जहर बहुत खतरनाक होता है। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. The rats gnawed that there were no snakes to eat them. The rats had taken over the forest. कुछ हफ्ते बीत गए। उसके बाद क्या हुआ, जो एनिमल्स रहते, जो जानवर रहते फॉरेस्ट के, जंगल के, वो बड़े टायर्ड दिखते हैं, मतलब थके हुए हैं। जो रैट्स रहते हैं वो है ना पूरे जंगल को अपने सिर पे उठा लेते हैं क्योंकि अब चूहे ही चूहे हो गए। पहले स्नेक्स रहते थे वो चूहे को खा लेते थे तो इतने चूहे नहीं होते थे, पर अब तो चूहे ही चूहे हो गए क्योंकि रैट्स तो बचे नहीं, तो कौन खाएगा उन्हें। And they were having a wonderful time. They were everywhere on the trees, in the grass, in the bushes, on the ground. अब क्या हुआ, उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया था रैट्स के लिए। वो तो आराम से उनको जहाँ मन होता था वहाँ बैठते थे, पेड़ पे, ग्रास में, जहाँ मन होता था वो वहाँ रहते थे। They ate up the eggs of the lizards and crocodiles. और वो जो लिजार्ड्स मतलब छिपकलियों के एग्स रहते थे और क्रोकोडाइल के एग्स रहते थे उनको खा जाते थे। There would be no babies that year. इसलिए उस साल कोई बेबीज ही नहीं हुए। मकारा's own nest of eggs had been chewed up. और जो मकारा के खुद के नेस्ट के जो एग्स थे, जो अंडे थे, अंडे भी वो खा जाते हैं। मकारा had a great idea. फिर मकारा को एक आइडिया आता है। He called a meeting of the crocodile and said, वो मीटिंग बुलाता है क्रोकोडाइल्स की और कहता है वुडंट इट बी वंडरफुल इफ़ वी द। फिर जो मकारा रहता है वो कहता है कि कितना अच्छा हुआ कि पूरे जंगल में सिर्फ हम क्रोकोडाइल से रहे, बाकी और कोई एनिमल ही ना हो। दिस लिजर्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम, दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर। कितने अजीब होते हैं वो लोग और वो उनका कलर तक बदल लेते हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज़ ग्रीन वन मिनट रेड द नेक्स्ट। हम ऐसे जानवर पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जो एक मिनट पहले ग्रीन कलर का हो और उसके बाद रेड कलर का हो जाए, पहले हरा हो फिर लाल हो जाए। लेट्स गेट रीड ऑफ दैम। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्कैर्ड ऑफ मकारा। अब तो जो क्रोकोडाइल्स थे वो मकारा से बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड। तो वो ताली बजाते हैं और चीयर्ड करते हैं। मकारा वॉज प्लेस्ड, द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट। अब जो छिपकलियाँ रहती है वो भी फॉरेस्ट को छोड़ के चल जाती है, सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ ममुपति, ऑल काइंड्स ऑफ awful थिंग्स बिगिन टू हैपन। अब क्या होता है, अब जो क्रोकोडाइल्स रहते हैं उनको तो बड़ा मज़ा आता है, वो सोचते हैं अब तो सिर्फ हम ही रहेंगे, हम ही सब करेंगे। पर क्या होता है, बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें होने लग जाती है जब सब चल जाते हैं। तो अब क्या होता है, बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगती है। जो रैट्स रहते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, चूहे बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत सारे फ्रॉग्स आ जाते हैं जंगल में। और जो क्रोकोडाइल्स उनकी पीठ पर घूमते थे, अब क्या होता है, जो फ्रॉग्स रहते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि क्रोकोडाइल के बच्चों को खाने लग जाते हैं। और अब लिजार्ड्स तो थी नहीं कि वो छोटे छोटे कीड़ों को खा जाए, तो कीड़े उन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल। अब ये जो टाइम रहता है वो क्रोकोडाइल के लिए बड़ा टेरिबल हो जाता है। दे कुडेंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम। वो सोचते हैं कि इनको समझ ही नहीं पड़ता है कि क्या हो गया हमारे
खुशी फॉरेस्ट को, मतलब अच्छे फॉरेस्ट को जहाँ पे हम बहुत खुश रहते थे। अब क्या होता है, अचानक से एक आवाज़ आती है, वो कहती है कि हमें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, अचानक से सब शांत हो जाते। दे लुक्ड एट मकारा fearfully। अब वो बहुत डर जाते हैं और मकारा को देखते, पर वो सरप्राइज हो जाते हैं मकारा को देख के, क्योंकि मकारा बहुत नर्वस होता है। ही शुक अ रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, व्हाई लिटिल फेलो। अब मकारा की पूंछ पे एक चूहा बैठा रहता है, वो उसको हटाता है और फिर स्मॉल क्रोकोडाइल से पूछता है कि कैसे। तो वो कहता है इट ऑल बिगेन विद टॉर्ट, मतलब ये सारी बातें टॉर्टस से शुरू हुई थी। ओके ओके सेड मकारा, ठीक है मकारा ने कहा। देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं बात करने की। मकारा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग बट इट डिडंट मैटर। अब कोई कुछ बोल तो नहीं रहा था, पर सब समझ गए थे कि मकारा कोई इतना ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है और वो हमेशा सही बातें भी नहीं बोलता है। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ that he was not all that strong or powerful or always right. They sent urgent messages all over the place for the tortoise, snake and lizard to come back to Pambupati. और जो क्रोकोडाइल्स रहते दूसरे, वो लेटर्स भेज देते टॉर्टोइजेस को, स्नेक्स को, लिजार्ड्स को कि वापस आ जाओ पंबुपति पे। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज when these creatures came back, family after family, with their little ones on their backs or straggling behind, shouting at their parents to wait for them. और कितना अच्छा दिन होता है उस दिन जब सारे एनिमल्स वापस आ जाते हैं। जो बच्चे रहते हैं वो चिल्लाते हैं मिले रुको, और बहुत अच्छा लगता है। इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल। 2 महीने में सब पहले जैसा हो जाता है। द रैट डिसअपीयर्ड एंड द स्नैक्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। और जो चूहे रहते हैं वो डिसअपीयर्ड हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। इंसेक्ट्स जो रहते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, और जो स्मेल रहती है वो भी अब नहीं आती है, और सब कुछ अच्छा हो जाता है। वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन, और ठीक प्रेम ओल्ड मैन ऐसा कहता है। हैव यू फॉलन asleep? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीम लैंड? फिर ओल्ड मैन पूछते कि क्या तुम्हें नींद आ रही है? आई शुक माई हैंड, नो ग्रैंडफादर। मैं अपना सर हिलाता हूँ, नहीं ग्रैंडफादर। आई वॉज जस्ट थिंकिंग मे बी टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज। और वो कहता है नहीं दादाजी, मैं बस ये सोच रहा था कि ये टाइम है मेरा विलेज लौटने का, मैं भी उन सबको ये स्टोरी सुनाऊंगा। बट व्हाट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी? पर अगर उन्हें मेरी स्टोरी नहीं सुनी तो क्या? वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल द स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल। सम ऑफ दे मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, but they may remember them one day and understand that each of us has a place in this strange funny world of ours. जो दादाजी रहते हैं वो कहते हैं कि तुम बार बार ये कहानी सुनाना, जितने ज़्यादा लोग हो उतने ज़्यादा को सुनाना। तुम पे बहुत सारे लोग हंसेंगे भी सही, बहुत सारे लोग तुम्हारी कहानी को झूठा भी ठहराएंगे, पर एक बात याद रखना कि एक दिन वो सब समझेंगे इस बात को, इस स्टोरी को हर इंसान एक दिन समझेगा। हाँ, और ये बात भी याद रखना कि इस फ़नी वर्ल्ड में हम सब के लिए एक अलग अलग जगह भी है। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी ओवर हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।